नमस्कार दोस्तों, बीबीएस सेवा केंद्र पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा का पैटर्न, उसको आसानी से क्वालिफाई करने के लिए रणनीति तथा बुक लिस्ट के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाएं और हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वो कौन सा मास्टर प्लान होना चाहिए जिससे हम 100% सफल हो पाए इस एग्ज़ाम में। दोस्तों, मैं बहुत सारे दोस्त ये जानते हैं कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है ये 3 फेज में होता है। पहला फेज जो होता है इसमें पीटी होता है, दूसरा मेंस और तीसरा फिजिकल होता है। दोस्तों, पीटी में जिस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट तथा करंट अफेयर। दोस्तों, जो करंट अफेयर होता है पीटी में वो एक डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। इससे लगभग 27 से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस पे अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ कौन कौन से बुक को या मैगज़ीन को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेंस में जब लगभग पीटी और मेंस के जो प्रश्न होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं सेम होते हैं, सिर्फ इसमें करंट अफेयर की जगह पे मैथ और रीजनिंग आ जाता है और यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंस में। तो इसका अच्छा से तैयारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए अभी हम बुक लिस्ट और वीडियोस चैनल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एक ऐसा चीज़ है जो अचानक से नहीं हो सकता है, इसलिए हमें इसके लिए डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं अब रिटन एग्ज़ाम पर। रिटन एग्ज़ाम जो पीटी और मेंस होता है, इसके लिए हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे, जिससे हमें एक बार पीटी क्वालिफाई हो जाने के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच ही अपनाएंगे। क्योंकि मेंस और पीटी का बहुत सारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन ही है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पीटी में करंट अफेयर आता है और मेंस में उसके जगह पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बात और दोस्तों, पिछले 2-3 एग्ज़ाम को देख करके स्टूडेंट बहुत ही उलझन में है कि आखिर हम कितना स्कोर करें जिससे हम अपने आप को सेफ फील करें। जैसे कि पिछले 2244 का पीटी का जो हाई कटअप चला गया था, उसी प्रकार मेंस का भी बहुत हाई कटअप गया था। इसी प्रकार ईएसआई पीटी का भी बहुत ही हाई कटअप चला गया। ऐसे में स्टूडेंट बहुत ही परेशान है और वो उलझन में है कि आखिर हम कितना स्कोर करें जिससे हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए। तो इस पे मेरा मानना है कि हम अगर 150 मार्क्स के आसपास हमारा अप्रोच रहता है तो हम पीटी में क्वालिफाई हो जाएंगे, निसंदेह क्वालिफाई हो जाएंगे। मेंस के लिए उसी प्रकार 165 प्लस के आसपास अगर हमारा टारगेट रहता है, हम अप्रोच करते हैं, तो हम लोगों का मेंस में भी आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। इतना मार्क्स हम लोग कैसे अचीव करें, इसके आसपास हम कैसे पहुँचें, इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे बिहार एसआई पीटी और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम चर्चा करते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री से पीटी में तकरीबन 15 से 17 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एंशिएंट से 4-5 के आसपास, मिडिवल से 3 से 5 के आसपास, मॉडर्न से 6 से 8 के आसपास प्रश्न रहते हैं। इसी प्रकार वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आजकल एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अब हम ज्योग्राफी को देखते हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन देखे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन देखे जाते हैं। दोस्तों दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस में फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से 5 से 6 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। उसी प्रकार बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा 7 से 8 प्रश्न देखे जाते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो साइंस से लगभग 18 से 20 के आसपास क्वेश्चन देखे जाते हैं दोस्तों। इसलिए साइंस को तो हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोगों को तैयार करना है। दोस्तों पॉलिटी से जो क्वेश्चन होता है वो 7 से 9 के आसपास, इकोनॉमी से 3 से 5 के आसपास, करेंट अफेयर से सबसे ज़्यादा प्रश्न 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैगजीन और यूट्यूब चैनल को फॉलो किया जाए जिससे हम इसमें हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो जाए। आगे देखते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट से 2 से 4 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। कंप्यूटर से 1 से 2 प्रश्न देखे जा रहे हैं। लास्ट एग्ज़ाम जो ESI का हुआ था PT, उसमें एक क्वेश्चन दिखा था कंप्यूटर से भी, अतः हमको कंप्यूटर भी पढ़ना चाहिए। बिहार स्पेशल से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ रीजनिंग और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहते हैं PT में। इसी प्रकार विविध से 8 से 10 क्वेश्चन देखे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। हमारे पास कौन कौन से बुक होने चाहिए जिससे हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। सबसे पहले लूसेंट मोस्ट पॉपुलर बुक है जो लगभग सभी स्टूडेंट के पास होता है और यह आज भी बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों हमने जो भी 46 का मेंस दिया था उसमें 100 क्वेश्चन में से अगर 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को हटा दिया जाए तो लगभग 75 क्वेश्चन जो GS का था उसमें से दोस्तों 75 में से लगभग 60 प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से ही था। इसलिए ये बुक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्राउन का GK वाली बुक होनी चाहिए। जैसे जो चीज़ लूसेंट में नहीं दी हुई है उसको हमको क्राउन से पढ़ना है। जैसे पाषाण काल को लूसेंट में अच्छा से नहीं दिया है, इसलिए हमें उसके लिए क्राउन को पढ़ना चाहिए। लूसेंट को तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाएं और जो चीज़ लूसेंट में नहीं दिया है उसको क्राउन में हाईलाइट कर लें और सिर्फ क्राउन से हाईलाइटेड पोर्शन को ही पढ़ें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन 2 बुक से हम थियोरी पढ़ें और अकॉर्डिंगली उसी सेम चैप्टर आकर के उससे प्रैक्टिस करें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों एक बात और, लूसेंट ऑब्जेक्टिव में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो इन 2 बुक में थियोरी के रूप में नहीं दी गई है। अतः उन सब क्वेश्चन को लूसेंट ऑब्जेक्टिव में हमें अलग से गोला बना के घेर लेना है ताकि हमको सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन में हम डायरेक्टली उन गोला किए हुए क्वेश्चन को पढ़ें और आगे बढ़ें, जिससे हमारा समय का बचत हो। इसके अलावा रेलवे की SPD वाली बुक होनी चाहिए। दोस्तों इसको बनाने से ये होता है कि आसान क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, इसलिए इसको भी रिवीजन करते रहना है।
दोस्तों करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पीटी में करंट अफेयर। इसके लिए हमें सबसे पहले तो एसपीडी करंट अफेयर जो वार्षिक आता है उसको पढ़ना है। इसके बाद एडिटोरिया का लेटेस्ट वर्जन जो आता है उसको पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो उसको देखते रहिए, उससे अपडेट होते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है पीटी एग्ज़ाम में। इसके बाद हम लोगों के पास बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से। स्पार्क का आता है, स्पार्क पब्लिकेशन का, आप उसको ले सकते हैं। उसके सारे क्वेश्चन को बनाइए, इससे आपको पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिससे हम अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएँ। कोई यूट्यूब चैनल जैसे खान सर का चैनल और भी चैनल हैं, जो चीज़ हमको बुक से समझ में नहीं आता उसको यूट्यूब से आप देख के समझ सकते हैं। बहुत सारे चैनल जैसे कि बायोलॉजी में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, वैसे चीज़ खान सर पढ़ाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको डिफ़िकल्टी आती है आप उसको किसी यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना अत्यंत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमें आसान क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं और गेसिंग का, हमको सही गेस करने का एक आइडिया बनता है दिमाग में। इस प्रकार हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इसके लिए मार्केट में एडिटोरिया का वॉल्यूम 1, 2 अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म का 3 ठो वॉल्यूम 1, 2, 3 ये अवेलेबल है। इसके अलावा हम इस अपने चैनल पे बीबीएस सेवा केंद्र पे अपना टेस्ट चलेगा, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस करना और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। 1 घंटा या 2 घंटा तो आप मैथ और रीजनिंग पे ज़रूर दें, ताकि आपको पीटी क्वालिफाई होने के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए इसके लिए अभी से हमें इसको पढ़ते रहना होगा। इसके लिए RS अग्रवाल की बुक आती है, बेस्ट बुक है। इसके अलावा बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे क्लासेस हैं, आप उसको देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। ये सब आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो दोस्तों ये सब जो है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, जिससे हम लोग अपने जो रिक्वायर्ड मार्क्स है 165 मेंस के लिए और 150 के आसपास पीटी के लिए हम आसानी से अप्रोच कर लेंगे। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट, ताकि ताकि हम मोटिवेट रहें और हम आगे कंटेंट बनाने में हमारा मनोबल बढ़े। दोस्तों बाकी की चीज़ें फिर से इस चैनल पे बहुत ही जल्द अपडेट की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, इस कोरोना काल में बच के रहिए और घर पे रहिए। टेक केयर।